हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 17-18 फरवरी का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए तो हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश करके प्लस 10 का क्यूब दिया है, बराबर में 3025 है। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डैश डैश प्लस 4000 बराबर होगा। मतलब सवाल ये कह रहा है कि 1 से जो है 10 तक क्यूब का जोड़ कितना आया है, 3025। कितना आया है, 3025। अब हमसे ये पूछ रहा है 4, 32, 108 यदि इस प्रकार से जोड़ा जाए 4000 तक तो योग कितना होगा। तो इसमें देखिए एक संख्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, वो कौन सी संख्या है, 4। अब अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 8 प्लस 32 कितना, प्लस 32। इस प्रकार से डैश डैश करके प्लस यहाँ पर बचेगा 1000। कितना बचेगा, 1000। अब देखिए यदि इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, लेकिन पेपर में टाइम ना मिलने की वजह से क्या करेंगे, जो कॉमन हमने यहाँ पर निकाला है अंक उसी को इससे गुणा कर देंगे। 25 चक्कू कितना आएगा, 100। 25 चक्कू 100 होगा और 3 चक्कू कितना आएगा, 1200। 3 चक्कू 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर क्या आएगा, 12100। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, 3, 2 स्टार 7 9 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें। यानी कोई संख्या हमारी दी हुई है 4, 5, 3, 2 स्टार 7, उसको 9 से भाज्य है तो स्टार की जगह पे मान क्या आएगा। तो देखिए 9 के भाज्यता का नियम क्या है, अंकों का, यानी जो भी संख्या दी हुई होगी उसके अंकों का जोड़ जो है 9 से भागो। तो देखिए 4 और 5 यानी 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 और प्लस स्टार बचा, यानी स्टार की जगह हम कौन सा अंक रखें जो 9 से भाग हो जाए। यानी यदि हम स्टार की जगह 6 अंक रखें तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो यानी 9 से कट जाएगा हमारा, तो 9 से भाग हो जाएगा। तो स्टार का मान कितना आया, 6। स्टार का मान कितना आया, 6। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर क्या है, 0.0625, तो मान क्या होगा। मतलब कोई भी संख्या हमारी दी हुई है, कौन सी संख्या है, 0.0625। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, अंडर रूट 0.625। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4, यानी 4 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है तो हम 4 जीरो नीचे उतार देंगे, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो नीचे उतार देंगे। अब यहाँ से जो है दशमलव हमारा हट गया, दशमलव हट गया। अब अंडर रूट हटाएंगे तो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। 10,000 किसका वर्ग होता है, तो 100 का 10,000 वर्ग होता है। अब देखिए 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0.25। क्या आंसर आएगा, 0.25। अब नेक्स्ट सवाल है करणी से, भी था करणी से नेक्स्ट अगला सवाल है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, यानी अनंत तक, अनंत तक दिया हुआ है, अनंत तक नहीं दिया है। यहाँ पर हमें जो है सीमित संख्या बताई गई है, लेकिन सभी के ऊपर क्या है, करणी लगी हुई है। करणी लगी हुई है तो कितनी बार लगी हुई है, 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है। तो इसको कैसे लगाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 तो वैसे रहेगा, ऊपर 1 कम कर देंगे, नीचे 16 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की घात 16/15, सॉरी 15/16, 2 की घात 15/16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई भी 2 संख्याएं हमारी दी हुई हैं, उनमें एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या पता नहीं, जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 386।
यदि एक संख्या तो 5 हमें पता है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है। और एक संख्या का और वर्ग होगा जिसका योग कितना दिया हुआ है 386, जिसका योग कितना दिया हुआ है 386। अब देखिए ये 25 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो 385 से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 163, यानी कितना है 361। अब यदि ये भी वर्ग है, ये भी देखिए ये 5 भी वर्ग है और एक्स स्क्वायर भी, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया है 361। तो एक्स से स्क्वायर हट जाएगा तो 361 पे अंडर रूट लग जाएगा। 361 किसका वर्ग होता है, तो 361 होता है 19 का। तो यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 19। तो दूसरी संख्या कौन आई हमारी 19। अब हम अगला सवाल देखेंगे। देखिए 25 गुणे 24 प्लस 28 गुणे 10 माइनस 45 भाग 15। तो इसको देखिए किस पे लगाएंगे, तो इसको एक बोर्ड मास के आधार पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, बोर्ड मास। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है हाफ, डी से होता है डिवीजन, डिवाइड, एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है एडिशनल, एस से होता है सबट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए ब्रैकेट तो है नहीं कहा, यहाँ पे ओ यानी ब्रैकेट के अंदर, यानी अब यहाँ डी से, यानी पहले हम क्या करेंगे डिवाइड यानी भाग, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब क्या करेंगे हम मल्टीपल यानी गुणा, 28 और 10 की गुणा कितनी आएगी, तो 280 आएगी, -3 वैसे लिखा रहने दें। 25 और 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 चक्कू 100, 25 दूनी 50 और 10 60 कितना आया 600, कितना आया 600। अब यहाँ से ये देखिए 280 और 600 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 880 आएगा, कितना आएगा 880। अब यानी आखिरी में घटाना है तो 3 घटा देंगे, यहाँ 3 घटा देंगे तो 880 से जो है 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 877। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 877। एक बार फिर से देखते हैं, 15 तिया 45, 3 बचा, 10 और 28 की गुणा करेंगे 280 आएगा, और 24 और 25 की गुणा करेंगे 600, यानी 600 प्लस 280 कितना हुआ 880। 880 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 877। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 0.0324 माइनस 0.0121 बटे 0.07 होगा। क्या होगा 0.07 बराबर में पूछा गया, यानी इसको हल करें तो हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा। तो देखिए 0.324 किसका वर्ग हो सकता है, तो ये हो सकता है 0.18 का वर्ग हो सकता है, किसका 18 का, यानी 18 का वर्ग कितना होता है 324, और 0.01211 इसका वर्ग हो सकता है, तो ये हो सकता है 11 का 0.11, यानी इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 0.07, कितना 0.07 अंतर दिया हुआ है। ये सवाल किस आधार पे पूछा गया है, तो जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी का उत्तर हमें पता है, ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 0.07। अब हमसे ए प्लस बी पूछा गया है, ए प्लस बी पूछा गया है, तो 18 और 11 का जोड़ देंगे हम, कितना आएगा 0.29। 18 और 11 को एक में जोड़ेंगे तो 29 आएगा, यानी दशमलव लगा देंगे तो कितना आएगा 0.29।